अब अयोध्या जी का वर्णन है नृसिंह पुराण में, कितने श्लोकों में वर्णन है, और अंत में वर्णन करते करते एक बात तो ऐसी कह दी है इसमें कि स्वर्गम वै सृज्यमानस्य व्यर्थम स्यात् पद्म जन्मना जाता अयोध्यादिका स्वर्गात काम भोग समन्विता। कहते ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वर्ग बनाया, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि वाह जी वाह, मैंने बहुत सुंदर स्वर्ग बनाया। लेकिन जब वैकुंठ से अयोध्या आकर धरती पर प्रतिष्ठित हो गई तो स्वर्ग उसके सामने बिल्कुल दो कौड़ी का हो गया, फीका हो गया। तो श्री ब्रह्मा जी कहने, नारद जी कहते हैं कि नारद जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी की सृष्टि का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया, क्योंकि अयोध्या इतनी सुंदर है, अयोध्या इतनी सुंदर है अयोध्या कि स्वर्ग भी उसके सामने फीका पड़ गया। बोलो अयोध्या धाम की जय। इक्ष्वाकु महाराज को सबसे पहले अयोध्या का राजा मनु जी ने नियुक्त किया। जितवान सर्वभूपालान धर्मेण समहावलः, वो महाराज विराजमान हो गए। अब इक्ष्वाकु का जो बड़ा मंगलमय चरित्र नृसिंह पुराण में है वो बड़ा अद्भुत है। हमने तो ऐसा अब तक किसी ग्रंथ में पढ़ा ही नहीं। कहते हैं कि इक्ष्वाकु, उनका आदर इतना था कि संपूर्ण धरती पर उनका शासन था, संपूर्ण राजा उनको अपना सम्राट के रूप में स्वीकार करते थे। आपने बड़े बड़े यज्ञ किए, प्रचुर दक्षिणा जिनमें दी, और भगवान इनके लिए लिखा है कि अपने भुजाओं पर पृथ्वी का भार वहन करते थे, जिह्वा के अग्रभाग से सरस्वती का, वक्षस्थल से राजलक्ष्मी का, और हृदय से भगवान की भक्ति का भार वहन करते थे। ऐसे परम भक्त महाराज इक्ष्वाकु हुए। ये त्रिकाल भगवान के सोए हुए शेष पर्यंक शाही भगवान के स्वरूप का ध्यान किया करते थे और भगवान की निरंतर पूजा किया करते थे। एक दिन इन्होंने अपने पुरोहित श्री वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, अब ये ध्यान से संतोष नहीं है, अब तो इन नेत्रों से हम प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कह करके आपने अपना संपूर्ण राज्य मंत्रियों पर और पुरोहित श्री वशिष्ठ जी पर प्रतिष्ठित कर दिया, उनके हाथों छोड़ दिया, और वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 योजन मध्वानम, अयोध्या से 5 योजन दूर सरयू जी के तट पर दक्षिण और पूर्व भाग में एक पवित्र स्थान पर श्री इक्ष्वाकु महाराज ने तप करना आरंभ किया। और उस समय वे भगवान नारायण का, शेष पर्यंक शाही नारायण का ध्यान कर रहे थे और द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे थे। मनु शत्रुपा ने भी द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने भी द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का जप किया। जप करने के लिए वो निकले। सबसे पहले उन्होंने तप के लिए जब आरंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने गणेश जी की स्थापना की और गणेश जी का पूजन किया। देखिए धर्मशास्त्र की मर्यादाएं कितनी बढ़िया हैं। वो कहते भैया गणेश जी विघ्न विनायक हैं, विघ्नराज हैं, इनके पूजन से ही कार्य में सफलता मिलेगी। तो गणेश जी की उपासना करके गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद वो कठोर तपस्या में लग गए। उनकी तपस्या से महागणपतिम शूरम अजितम ज्ञानवर्धनम एकदंतम द्विदंतम च चतुर्दंतम चतुर्भुजम त्र्यक्षम त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रम वरप्रदम आम्बिकेयम शूर्पकर्णम प्रचंडम च विनायकम आरक्तम दंडनम चैव वह्निवक्त्रम उतप्रियम अनर्चितो विघ्नकर सर्वकार्येषु यो नृणाम। गणेश जी का जो पूजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, उनके कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार से नमोस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः, मेरुमंदर रूपाय नमः कैलास वासने,
बड़ा सुंदर स्तोत्र है। श्री गणेश जी की कृपा से हमारा यह तप निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जो इस लघु स्तोत्र का पाठ करता है 6 महीने में ही उसको वह अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। 1 वर्ष लगातार पाठ करने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती, इसमें संदेह नहीं है। श्री इक्ष्वाकु महाराज तप कर रहे थे, उसी समय श्री ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी की आपने स्तुति की, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि किमर्थम राज्य भोगम तू त्यक्त्वा सर्वम नृपोत्तम तपः करोषि घोरम तुम समाचक्षु महामते। राज्य के दर्शन करना चाहता हूँ, और दर्शन भी ऐसा करना चाहता हूँ कि भगवान मेरी आंखों के सामने से ओझल हों ही नहीं, सदा आंखों के सामने बने ही रहें, ऐसा चाहता हूँ। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले देखो हमने भी भगवान की ऐसी ही दर्शन की कामना की थी, तो भगवान ने सृष्टि के आरंभ में प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया, सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, और मैंने भी यही कहा था कि प्रभु ये सृष्टि विस्तार रजोगुण का कार्य है, कहीं इसमें मैं बंधन में न पड़ जाऊं, इससे छूटने का उपाय क्या है? बोले तुम सदा मेरी आराधना करो। बोले आप बैठ जाओ, ब्रह्मलोक में हम आपकी उपासना करेंगे। बोले इस रूप में नहीं, हम अर्चावतार रूप में, विग्रह रूप में विराजमान होंगे। तो उस समय भगवान विग्रह रूप में ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। वो अनंत शयन भगवान का स्वरूप है, जिसको रंगनाथ भगवान कहते हैं। अनंत शयन स्वरूप में भगवान अपने पार्षदों के सहित ब्रह्मलोक में विराजमान हैं। तो वो भगवान का अर्चावतार के रूप में निरंतर दर्शन संभव है। इसलिए तुम तप छोड़ दो, और अब भगवान तुम्हें श्री विग्रह के रूप से प्राप्त होंगे। भगवान का दर्शन तो आपको हो ही गया था। श्री ब्रह्मा जी ने अपने सेव्य आराध्य स्वप्रगट श्री रंगनाथ भगवान, शेष पर्यंक साई भगवान श्री इक्ष्वाकु को दे दिए। और इक्ष्वाकु कुल दैवतम, इक्ष्वाकु ने अपने कुल देवता के रूप में श्री रंगनाथ भगवान को अयोध्या में विराजमान किया। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। और महाराज जी यहाँ लिखा है कि इक्ष्वाकु महाराज स्वयं और अपनी महारानियों के सहित, पुरोहित वशिष्ठ जी के सहित भगवान का निरंतर पूजन करते हैं, अष्टयाम सेवा भगवान की करते हैं। महाराज जी ऐसा अद्भुत वर्णन है, इक्ष्वाकु की भक्ति का ऐसा अद्भुत वर्णन है अयोध्या में, हम क्या कहें, इतना विस्तृत वर्णन है। उसमें लिखा है कि अयोध्या में 10 दिशाओं में भगवान नाम संकीर्तन ही सुनाई पड़ता था, दूसरा शब्द इक्ष्वाकु के समय नहीं सुनाई पड़ता था। और तीनों संध्याओं के समय संत महात्मा ब्राह्मण वो घेरे रहते थे अयोध्या जी को। गीतैः कोलाहलैः शब्दैः शंखवादित्र नादितैः प्रेक्षणैरपरै शास्त्री प्रीतैश्च निशि जागरैः। जागरण होते थे अयोध्या में, नाम संकीर्तन होता था, इतने उत्सव होते थे अयोध्या में, यज्ञ होते थे, उत्सव होते थे कि निरंतर भगवान की उपासना होती रहती थी। इक्ष्वाकु महाराज के समय में अयोध्या वास की कामना देवता भी करते थे कि अब हमें स्वर्ग में ब्रह्मलोक में नहीं रहना, हमको तो अयोध्या में रहना है, अयोध्या में रहकर भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यमराज भी प्रशंसा करते थे कि भारतवासी धन्य हैं जब तक अयोध्या है, और जब तक महाराज इक्ष्वाकु हैं नरक में कोई आने भगवान के नित्य धाम साकेत में पधारे। इन इक्ष्वाकु के परम दिव्य इस चरित्र का जो श्रवण करता है वो भी भगवान के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। बोलो श्री इक्ष्वाकु महाराज की जय।
इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र का नाम विकुक्षी था। उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया, वो भी भगवान के बड़े भक्त हुए। उनके पुत्र सुबाहु थे और सुबाहु के पुत्र परम भक्ति रखने वाले जो है उद्योत नाम के राजा थे। वो इक्ष्वाकु के समान ही अत्यंत प्रतापी थे। उनके पुत्र युवनासु हुए, युवनासु के पुत्र मांधाता हुए। मांधाता के लिए नृसिंह पुराण में लिखा है कि परम भागवत परम वैष्णव थे। महर्षियों ने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया तो उन्होंने भगवान रंगनाथ की उपासना करते हुए, विधिपूर्वक यज्ञ करते हुए 7 द्वीप 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का पालन किया और अंत में वो अपनी प्रजा के सहित भगवान के धाम को गए। मांधाता के लिए कहा गया इस नृसिंह पुराण में, यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठति सर्वं तद्यौना स्वस्य मांधातु क्षेत्र मुच्यते। आज जो भारतवर्ष की संकीर्ण सीमाएं हैं वो ऐसा भारतवर्ष नहीं था। नृसिंह पुराण में लिखा है, जहाँ से सूर्य उदित होता है, जहाँ जाकर अस्त होता है, और इस धरती पर जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, सर्वत्र मांधाता का ही शासन था। भारत का शासन ही सारी धरती पर था, सारे संसार पर था। और सनातन धर्म, वैदिक वैष्णव धर्म ही मानव जाति का एकमात्र धर्म था। ऐसी पवित्र हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। मांधाता के पुत्र पुरुकुत से हुए, जिन्होंने ब्राह्मणों को बहुत संतुष्ट किया। और इसी वंश में महाराज सगर से हरियस्व, हारीत और उनसे फिर भगीरथ हुए, जिन्होंने श्री गंगा जी को इस धरती पर लाए। गंगा जल के स्पर्श से सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो सब गंगा जल के स्पर्श से भगवान के धाम की प्राप्ति के अधिकारी हो गए। और इसी वंश में महाराज भगीरथ के सौदास हुए, सौदास के अनरण्य हुए, अनरण्य के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र राजा अज हुए, अज के पुत्र दशरथ जी हुए। तस्य गृहे रावण विनाशार्थम साक्षात नारायणोवतीर्णो रामः। उनके घर में साक्षात भगवान श्री राम रूप में प्रकट भये। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।